हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, बाजार में ज़बरदस्त तरीके से धमाका हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। जहाँ पे सेंसेक्स आप देख सकते हो 1000 पॉइंट से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला है। एंड वहीं पे हमारा जो निफ्टी 50 है वो 26,000 के ऊपर तो चला गया, प्लस 26,200 के भी ऊपर चला गया, और ऊपर से प्लस 26,200 के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। इतना स्ट्रांगली ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, एंड आप चेक कर सकते हो लगभग ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पे मार दिया आज के दिन निफ्टी ने। 1.25% की तेजी देखने को मिल गई, और शुरुआत से लेके अंत तक बस बाजार भागते ही जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। एक सेकंड के लिए भी बियर वालों को आज के दिन यहाँ पे बुल वालों ने मौका नहीं दिया। कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर आप चेक करोगे, ये देखिए, यस, ये इसी की यहाँ पे मैं बात कर रहा था। ओपनिंग की अगर बात कर ले, ठीक है, ओपनिंग 26 के नीचे हुई, बट उसके बाद जो बाजार ने रफ्तार यहाँ पे पकड़ी है, मतलब आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा ओपन हुआ ना मार्केट 25,842 पॉइंट समथिंग समथिंग, वही आज के दिन हमारा लोएस्ट लेवल भी था। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ बस भागे रहा है। इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। और आज के दिन दोस्तों लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि सर आज के दिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं भागा है। ठीक है, मतलब अगर आज के दिन अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं भागा है तो आपने ज़रूर चेक करना चाहिए कि भाई आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स आपने भर के रखे हुए हैं। सो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला अक्रॉस ऑल इंडाइसेस की बात कर ले, निफ्टी 50 की बात कर ले, नेक्स्ट 50 की अगर बात कर ले, बैंक निफ्टी की बात कर ले, फाइनेंस सेगमेंट की बात कर ले, मिड कैप की बात कर ले, 1.5% की तेजी आप देख सकते हैं। 100, 200, 500, मिड कैप 50, 100 की बात कर ले, स्मॉल कैप की बात कर ले, हर एक सेगमेंट में मतलब आपको लाल निशान देखने को ही नहीं मिलेगा। एक जगह पे भी लाल निशान देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वो मत बोलना सर विक्स लाल दिख रहा है, भाई वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, सो आप निफ्टी ऑटो देख लो, फाइनेंस देख लो, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया की बात कर ले। ठीक है, मेटल तो एक्सपेक्टेड था कि अच्छा करेगा। क्यों एक्सपेक्टेड था? यस, कल के दिन हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार क्या करने वाला है, कंसिडर कर रहा है कि मेटल के ऊपर, जो बाहर से मेटल आता है उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा। तो भाई अच्छी बात है, इस चीज़ के चलते लोकल प्लेयर्स के तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगे। और बाकी भी आप देख सकते हैं, फार्मा, पीएसयू, प्राइवेट, रियल इस्टेट, हेल्थ केयर, हर एक सेगमेंट दोस्तों, हर एक सेगमेंट हरे निशान में हम लोग को चलते हुए देखने को मिला है। सो आज के दिन ये कहना कि भाई पोर्टफोलियो नहीं भागा है, सो ज़रूर अपने पोर्टफोलियो को मतलब देखना पड़ेगा कि भाई आपने कौन कौन से शेयर्स भर के यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ चलो, ये भी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं भागा है, समझ में आ जाएगा। बट अगर आज के दिन भी अगर बहुत ज़्यादा अगर गिरा है पोर्टफोलियो, तो फिर चेक ही यहाँ पे करना पड़ेगा। अब आ जाते दोस्तों मेजर पॉइंट के ऊपर कि मतलब क्या ऐसा क्या हो गया, रीजन क्या है इस धमाकेदार तेजी के चलते। सो मोटा मोटी हम कह सकते हैं दोस्तों, एक्चुअल में दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह सकते हो, और इस चीज को लेकर दोस्तों कल रात को ही हम लोग को हिंट यहाँ पे मिली थी। यस, बाकी अदर रीजंस तो चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, अगर आप रैली पकड़ लो तो वो बाकी अदर रीजंस के चलते आपको और एक्स्ट्रा 50 पॉइंट की रैली यहाँ पे मिल जाती है। बट मेजर पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ, पहला रीजन तो दोस्तों वही है जिस चीज के चलते कल अमेरिकन मार्केट में धमाका हुआ। यस, अमेरिकन मार्केट लगभग 1.5% तक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। नैस्डैक देखने को गया तो इतना नहीं भागा था, डाउ में ही ज्यादा तेजी थी। और वो तेजी क्यों थी? कल का अगर आपने हमारा आखिरी वीडियो देखा होगा तो वहां पे भी मैंने आपको बता दिया था कि यस, रेट कट के होप काफी यहाँ पे बढ़ चुके हैं कि दिसंबर में हम लोग को शायद से रेट कट देखने को मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज का डेटा सामने आया है दोस्तों, जहां पे आप देख सकते हो 80% प्लस प्रोबेबिलिटी बताई है कि यहाँ पे दिसंबर में हम लोग को रेट कट देखने को मिलने वाला है। नो रेट कट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओनली 19.2%। सो जैसी ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल गई दोस्तों, मतलब जो ये दिसंबर में 9 और 10 तारीख, मतलब 10 तारीख की रात की अगर बात कर ले, यहाँ पे हर कोई यही एक्सपेक्ट करेगा कि पॉवेल जी आएंगे और बोलेंगे कि भाई हमने रेट कट किया है। हाँ, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि 50 का रेट कट होगा, 25 का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये जैसे ये डेटा सामने निकल कर आया दोस्तों, कल रात से ही जो अमेरिकन मार्केट में धमाका हम लोग को देखने को मिला है, इसी चीज़ के चलते दोस्तों ग्लोबल मार्केट में हम लोग को ये तेजी देखने को मिली है। एंड कुछ और भी एक्स्ट्रा खबरें भी देखने को मिली। ये पॉइंट को भी मैंने कल लेट नाइट कवर किया था, वो आखिरी वीडियो इसलिए मैं थोड़ा लेट रखता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया यहाँ पे जा सके। अगर आप लेट नाइट नहीं देख सकते तो सुबह उठते उठते वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे स्कॉट बेसेंट ने भी एक बात बोल दी है कि आने वाले समय में ट्रंप अब क्या कर रहे हैं, नए फेड चेयर को यहाँ पे बिफोर क्रिसमस यहाँ पे बैठाने का मतलब
विचार यहाँ पे कर रहे हैं। सो पॉवेल जी हम लोग को जल्द से जल्द जाते हुए देखने को मिलेंगे। एंड जैसे आपको कल भी बताया था कि ट्रंप अपने इंसान को बैठाएगा फेड चेयर के ऊपर, तो भाई वो मल्टीपल रेट कट भी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये तो बात की बात है, होगा नहीं होगा, बट रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हम लोग को देखने को मिला है, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज जो सामने आया है कि दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, देखिए मार्केट एडवांस में ही मान के चलता है इन चीज़ों को, वो इंतजार नहीं करेगा कि वो होगा या नहीं होगा, मार्केट मान लिया कि हो ही जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो एडवांस में हम लोग को तेजी देखने को मिले। और इसीलिए कल रात ही हम लोगों ने देखा कि गिफ्ट निफ्टी ने क्लियर संकेत दिए थे कि बॉस आज का दिन अच्छा यहाँ पे हो सकता है, क्लियर हिंट दिया था। फिर भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि बॉस हम लेट नाइट 12:30 बजे के आसपास ये चीज़ों को देख रहे हैं। मार्केट है बॉस, एक सेकंड के लिए चीज़ें पलट जाती है, और इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि बाजार में तेजी आती है, सडनली ड्रॉप भी आ जाता है। पर सुबह उठते ही क्या करना है, अमेरिकन मार्केट देखना है एंड जापान का मार्केट भी देखना है जो ओपन होगा, तो हर जगह पे हमें दमदार तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग भी देखने को मिली। सो इतना हिंट काफ़ी था कि आज की अगर बात कर ले, हमारा मार्केट ओपन तो एकदम धमाकेदार होगा एंड क्लोजिंग भी अच्छी यहाँ पे हो सकती है। बट फिर भी एक थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि इसके पहले भी हम देख चुके हैं मार्केट ऐसा जाता है आखिर 1 घंटे में गिरता है, ऐसा जाता है 1 घंटे में गिरता है। आखिर के भी आज के 1 घंटे में ऐसा लगा था कि कुछ वैसा तो नहीं होगा, बट चलिए थैंकफुली ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिला है। प्लस हमारा मार्केट जब चलता है तो अमेरिका का मार्केट तो बंद रहता है, बट फ्यूचर्स तो चलते हैं। तो ऑलरेडी कल के दिन तेजी थी, ऊपर से और फ्यूचर 100+ पॉइंट की तेजी लेकर चल रहा था। देन अगर हम देखेंगे यूरोपियन मार्केट्स भी अगर आप चेक करोगे तो ये भी हम लोग को हरे निशान में चलते हुए देखने को मिलते हैं। वो तो भाई अमेरिका का इंजन दौड़ पड़ेगा तो दुनिया के सारे इंजन दौड़ पड़ेंगे। अगर अमेरिका का इंजन गिरा, मतलब मार्केट गिरा, तो दुनिया के मार्केट भी गिरेंगे विदाउट एनी रीजंस की अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पैसा वही से हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। सो समरी क्या है दोस्तों, समरी यही है कि पहला पॉइंट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कारण था जिस चीज़ के चलते आज के दिन मार्केट भागा है, कि मार्केट ने एडवांस में ही मान लिया कि दिसंबर में भाई अमेरिका में तो रेट कट पक्का होने वाला है। ठीक है, मार्केट मान के चल रहा है अभी तक के डेटा के हिसाब से, ठीक है, करंट लेवल के हिसाब से अभी भी दिसंबर के लिए काफ़ी टाइम है। 9-10 दिसंबर, मतलब दिसंबर के 10 दिन, अभी आज नवंबर की अगर हम बात कर ले, नवंबर खत्म होने के लिए और 4 दिन बाकी है, मतलब और 14-15 दिन है भाई। 14-15 दिनों में दुनिया इधर की उधर होती है, बट फिर भी मार्केट ऐसा ही चलता है भाई। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी क्या चल रहा है, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। बाद में कोई अलग डेटा निकल कर आएगा तो उस हिसाब से अलग एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, बट अभी तक का जो डेटा है उससे मार्केट ये मान के चल रहा है कि दिसंबर में तो रेट कट यहाँ पे पक्का मार्केट मान के चल रहा है। एंड आपको पता है दोस्तों कि अगर फेड ने अगर रेट कट किया तो दोस्तों हमारा आरबीआई भी पक्का रेट कट करेगा ही करेगा। और रिसेंटली ही संजय मल्होत्रा जी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बोला कि भाई हमारा इंडिया में तो रेट कट एकदम इजीली हम कर सकते हैं। हाँ, वो कब करना है वो देखने वाली बात है, क्या अभी करना है कि बाद में करना है। इतना तो पक्का है कि रेट कट के लिए स्कोप ओपन है, एकदम दरवाज़ा खुला है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था। बट फेड अगर रेट कट करेगा तो फिर आरबीआई का तो रास्ता एकदम साफ ही हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि मान लो दिसंबर में रेट कट हुआ ना, अगली पॉलिसी शायद से हमारी भी दिसंबर में ही है, तो आप मान के चलो कि आरबीआई भी 25 का रेट कट कर ही लेगा, मान के चलो। इतना मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे, और रेट कट मतलब इक्विटी मार्केट में तो भाई सेलिब्रेशन, पैसे का फ्लो आ जाता है। सो एक कमाल की चीज़ देखने को मिल जाएगी। और जो लोग ये सोचते होंगे कि अमेरिका में अगर रेट कट हुआ तो हमें क्या फ़ायदा, तो ऑब्वियसली रेट कट वहाँ पे हुआ तो वो जो पैसा रहता है अमेरिका की, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कहाँ पे आ जाता है, इमर्जिंग मार्केट में आता है। तो इंडिया में वो पैसा आने के चांसेस काफ़ी हायर लेवल के रहते हैं। सो इसी सेंटीमेंट के चलते आज के दिन हमारे बाजार में ये ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। ये सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले तो अगेन ट्रेड डील को लेकर एक अच्छा अपडेट तो आया है कि काफ़ी एकदम नियर फिनिशिंग लाइन के ऊपर ट्रेड डील हम लोग को देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का ये तक कहना था, ऑब्वियसली ये कोई ऑफिशियल तो बात नहीं कि नवंबर खत्म होने से पहले या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में ही ये शायद से खबर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये तो उड़ती उड़ती बातें हैं, बट ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एंड बाकी अदर रीजंस की बात कर ले जो कि अच्छे कारण के साथ आ ही जाते, तो उसमें से एक कारण यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे रुक सकता है। खास करके यूक्रेन तो रेडी हो गया पीस प्रपोजल के लिए, अब रशिया का इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। क्रूड में भी हम लोगों ने देख लिया, एक ड्रॉप देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये अदर रीजंस चलते रहते हैं। देन हेवी वेट्स जो हमारे मार्केट को, निफ्टी को लिफ्ट करवाते हैं, कौन, 3 दिग्गज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्री, आज तीनों यहाँ पे भाग गए। ठीक है, बट ये भागे क्यों, वही तो मेजर रीजन तो भाई अमेरिका का ही मार्केट था जिस चीज़ के चलते ये भागे हैं। ठीक है, वो गिरे हुए रहेंगे तो ये थोड़ी ना खुद से अकेले यहाँ पे भागेंगे। सो ये तो अदर रीजन्स यहाँ पे चलते रहते हैं। मतलब मेजर रीजन क्या था, तो मेजर रीजन वही है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते हमारा मार्केट भागा है वो था अमेरिकन मार्केट में रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी 80+% तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और इसी चीज़ के चलते सिर्फ हमारा मार्केट नहीं भागा है भाई, दुनिया भर के मार्केट भागे हैं।
सो ये कमाल का नज़ारा आज के दिन हम लोग को देखने को मिला है। अब व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में दो तीन चीज़ें अभी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान पे रखनी है। उसमें से पहला वाला पॉइंट है, आज शाम को देखेंगे एफआईएस का डेटा कैसा आता है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, ये कल के आखिरी वाले वीडियो में भी ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पोल खुलने वाली है। किसकी? अमेरिका का जीडीपी का डेटा आने वाला है। ये शटडाउन खेल रहे थे ना, जीडीपी का डेटा ही नहीं आया है, तो ये कब आने वाला है? आज ही शाम को ये डेटा सामने आने वाला है। सो अमेरिका के बाजार में आपको अगेन बड़ा खेल देखने को मिलेगा। अभी देख रहे हो कि इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली है। हाँ, ये तेजी टिकेगी या वाइप आउट होगी, तो ये अमेरिका का जीडीपी का डेटा जैसे ही आएगा तब हम लोग को देखने को मिलेगा। देखो मार्केट ऐसा ही चलता है, ठीक है, मार्केट ऐसा नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहता है मार्केट। एक एक चीज़ों के ऊपर, एक एक सेकंड के ऊपर बाजार में बदलाव देखने को मिल जाता है। सो जो इस चीज़ को लेकर अडॉप्ट कर लेता है कि हाँ भाई बाजार में लगातार चेंज होते हैं, वो बाजार को अच्छे से समझता है। और जिसको ये नहीं जमता है भाई, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बोलेंगे अरे अभी तो अच्छा था, अभी तो बुरा हो गया। तो दोस्तों ऐसा ही चलता है, वो डेटा निकल कर आएगा, उस हिसाब से चीज़ें चलती रहेगी। सो ये जो जीडीपी का डेटा आएगा उसके ऊपर हमारा ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। हालांकि जो भी डेटा निकल कर आएगा रेट से रिलेटेड, मतलब फेड अगर कोई बदलाव करे उसके चांसेस तो मतलब कम ही रहेंगे कि डेटा अच्छा है बुरा है, कि फेड अपना डिसीजन कुछ यहाँ पे चेंज कर ले। हाँ, देन नेक्स्ट डे की अगर बात करें, कल के दिन की बात करें, जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, वो हम लोग ध्यान पे यहाँ पे रखेंगे क्योंकि वो फेड के डेटा को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। बट आज शाम की बात कर ले, जीडीपी का डेटा के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। एंड गिफ्ट निफ्टी के ऊपर तो फोकस रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हमारा निफ्टी तो बंद हो गया, गिफ्ट निफ्टी अभी आराम कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी 4:30 बजे के आसपास वापस खुल जाएगा, तो जो कि 2:45 बजे तक चलेगा, तब हम लोग इसको देखते रहेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अगेन तेजी इसके पहले भी हम देख चुके हैं, बट तेजी इसके पहले भी हम लोगों ने क्या देखी है कि वो टिकती नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है जिस चीज़ के चलते गिरावट आती है। और खास करके जो तेजी हम लोग को देखने को मिली है वो अमेरिका से ही देखने को मिली है। सो अमेरिका का मार्केट की जो तेजी है वो टिकना इंपॉर्टेंट है। अगर वो तेजी टिक गई तो ये बनी हुई तेजी हमारी भी यहाँ पे टिक सकती है। अगर वहाँ पे कुछ इशू हुआ तो आपको पता ही है भाई, फिर हमारा मार्केट क्या, ग्लोबल मार्केट में भी वो गिरावट यहाँ पे आ जाएगी। सो अमेरिका के ऊपर तो वैसे भी हम लोग बाय डिफॉल्ट फोकस रखते ही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।